हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 होने वाला है और इसके अंदर हम हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर की भी 5 से 7 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। राइट, टोटल आपका 30 प्रश्नों का सेट रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी प्रश्न आपके लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न पर आधारित हैं। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपके प्रश्नों की टोटल संख्या रहने वाली है वो कितनी है, टोटल 30 है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप सभी को पसंद आया था, हमने बिल्कुल उसी पैटर्न पर लेटेस्ट आपका प्रैक्टिस सेट बनाया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज भी मैं आपको टारगेट दे रहा हूं ओनली 20+ क्वेश्चन राइट करने का, क्योंकि इसमें बीच में कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो शायद आपको ना आते हो। 20+ क्वेश्चन राइट करने का टारगेट आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या फिर जयपुर घराना। ये घराने से जो है यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। आंसर करिएगा जल्दी से। और देखिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 1 लाख हमारे साथ फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। चलिए, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है, तो ग्वालियर घराना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा तो ग्वालियर घराना आपको आंसर करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था, यह भारत के किस संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही प्रश्न थोड़े से घुमा के पूछता है एग्जाम में। बेसिकली आपसे क्या पूछा है, MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है, ठीक है। और आपसे एक प्रश्न और प्रिपेयर करवा दिया है कि 1998 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। अगर ये भी प्रश्न आए तो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक या फिर आगम। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है। देखिए एक चीज ध्यान से, आपको एक चीज पता होना चाहिए। एक चीज है त्रिपिटक। मैं यहां पर आपको 2-3 चीजें क्लियर करता हूं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं डीपली थोड़े से, ठीक है जी। त्रिपिटक और त्रिरत्न, ठीक है। यहां पर मैं भी बात कर रहा हूं किसकी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और एक त्रिरत्न जो हैं ये आपके जैन धर्म में भी होते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म में भी पाए जाते हैं, जैन धर्म में। अब सबसे पहले देखिए, इनमें से कौन किसे जैन साहित्य कहा जाता है, तो यहां पे आगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सिद्धांत भी कहते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। अब जो हम त्रिपिटक की बात कर रहे हैं वो ये हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। अगर पूछेगा इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिपिटक नहीं है, तो आपको ये पता होने चाहिए। इनसे अलावा आपसे कुछ एग्जाम में ऑप्शन देगा। अब देखिए, त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म में भी होते हैं। बौद्ध धर्म में कौन कौन से होते हैं, बुद्ध, धम्म, बुद्ध के साथ साथ धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये त्रिरत्न किसके हैं, बौद्ध धर्म के हैं। अब जैन धर्म में भी त्रिरत्न पाए जाते हैं, जो एग्जाम में प्रश्न बनता है। आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है, तो आंसर कर दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, देखिए, सम्यक ज्ञान, इसके अलावा सम्यक दर्शन, ठीक, और लास्ट में सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। राइट, तो यहां पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इतनी डिटेल काफी है इस प्रश्न के लिए, इतना आपको याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर, महमूद गजनवी ने डैश में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था,
सबसे सिंपल और एकदम घिसा हुआ प्रश्न है। आंसर जल्दी से करिएगा, क्या आंसर करेंगे आप सभी? सोमनाथ मंदिर की बात कर रहा है। सोमनाथ मंदिर कहां पे है? तो गुजरात में है जी। कहां है? गुजरात में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साहब, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रश्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ ले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि योजना आयोग तो अब बंद हो गया है। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, इसके भी हेड पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बताइए, देखिए सबसे पहली चीज, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, आपको पता है। इसी के साथ साथ CSIR भी ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके भी अध्यक्ष होते हैं भारत का प्रधानमंत्री। वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लेगा तो नरेंद्र मोदी है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1942 में, इसका भी आप सभी को ध्यान रखना है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जी। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र डैश था। फटाफट से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे जल्दी से? ऑप्शन आपके सामने है जी। समय चाहिए किसी भी प्रश्न का आंसर करने के लिए तो आप सभी सेशन को बीच में रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा लग रहा है। इस 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं? देखिए, पांड्यों की जो राजधानी थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदुरै। और यही पांड्यों का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक केंद्र भी था। तंजौर आपसे पूछता है किस वंश की राजधानी थी? तंजौर जो है यह चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी। अगर आपसे चोल वंश का क्या पूछ ले? संस्थापक पूछ ले। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विद्यालय, ठीक है। इसी के साथ कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था भाई? कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करो मेरे बोलने से पहले। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। क्रिकेट से संबंधित एशिया कप 2023 किसने जीता है? हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो इससे प्रश्न बनने का चांस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। अब देखो, आपसे पूछा है कि फाइनल मैच जो है वो किसने जीता है एशिया कप का, ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए पहले उसको देख लीजिए। सबसे पहली बात, जो एशिया कप का फाइनल मैच है मैं इसकी बात करूंगा। इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और श्रीलंका ने एशिया कप में सबसे लोएस्ट टोटल बनाया था 50 रन का ओनली, ठीक है जी। दूसरी चीज, किसने जीता है? तो ये अपने भारत ने जीता है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? रनर अप श्रीलंका है, उपविजेता। आपसे पूछ सकता है ये फाइनल मैच कहां हुआ था भाई? ये फाइनल मैच कहां हुआ था या किस स्टेडियम में हुआ था? ये प्रश्न इतना डीपली पूछता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। फाइनल मैच जो है वो हुआ था श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका के कोलंबो में। स्टेडियम का नाम था आर प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से आंसर करिए। शाहजहां, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या फिर जहांगीर? जल्दी से आंसर करिएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की? इसका भी आंसर कर दीजिए। अब देखिए बढ़ते हैं, श्रीनगर में शालीमार बाग कहां स्थित है? तो श्रीनगर में। पहला प्रश्न आपका यह है। किसने निर्माण करवाया था? तो निर्माण करवाया था जहांगीर ने, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की? इसका आंसर क्या दिया है आपने? अगर आप सभी ने
इसका आंसर दिया है सम्राट अशोक। आपका आंसर करेक्ट है जी। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दे दो। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां अवस्थित है? सिंपल प्रश्न है ये तो, बिल्कुल ही सिंपल है। आंसर करिए, आंसर मैच करिए। जो भी हैदराबाद आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर सही है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? देखा जाए तो ये भी प्रश्न सिंपल है, सारे ही प्रश्न हार्ड लेवल नहीं डाल सकते भाई, है ना, नहीं तो क्लासेस भी बोरिंग हो जाती हैं और आप लोग का पढ़ने का भी मन नहीं करता है। क्लासेस बिल्कुल आपकी दिल्ली पुलिस के पैटर्न पर हैं। जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसे अटेंड कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। एक्स किरणों से क्या क्वेश्चन बनता है? एक्स किरणों की खोज किसने की? तो आपको पता है रॉयंटजन ने की है। किसने की है? रॉयंटजन ने एक्स किरणों की खोज की है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व या फिर मेलघाट टाइगर रिजर्व? आंसर करिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। टाइगर रिजर्व, देखो ध्यान से, महाराष्ट्र में पूछा है तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में है। हमारा ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहां से क्या पूछता है, देखिए, नागार्जुन श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कहां पर है ये? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, इसका भी ध्यान रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये झारखंड में है। ठीक है जी। नागरहोल कहां पे है? तो नागरहोल जो है ये कर्नाटक में है। अब देखिए, ये तो किया मैंने सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछ सकता है साहब आपसे, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपको पेंच ध्यान रखना है, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। ये भी कहां पे है? तो यह भी महाराष्ट्र में है। इतना क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर करंट अफेयर है जी। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा या फिर पुलेला गोपीचंद? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर देंगे आप सभी? देखो, प्रश्न यहां से 2 से 3 क्लियर होते हैं हमेशा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुई है? तो हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट कौन सी नदी पर है? तो बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर है। यह भी प्रश्न बनता है। अब इसके अलावा भारतीय टीम का नेतृत्व किया था नीरज चोपड़ा ने। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नीरज चोपड़ा ने इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है जी। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। दूरी भी पूछता है, कितने दूरी तक इसने भाला फेंका था? तो 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? मैंने कल भी बताया था अपनी क्लास में, हमारा जो अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक है ना, अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई। ये हाल ही में 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की पीएम भी पता होनी चाहिए। कौन है? शेख हसीना, 2009 से लगातार अभी तक हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जिसने ऑप्शन ए को दिया है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं जी, प्रेसिडेंट। भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित निजाम सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर करिए। निजाम सागर बांध पहले आंध्र प्रदेश में था। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ है तो यह तेलंगाना में चला गया है। तो पूछेगा निजाम सागर बांध कहां है?
तो तेलंगाना में। किस नदी पर है? तो मंजीरा नदी पर, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब मंजीरा से क्या क्वेश्चन बनता है? मंजीरा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है, यह ध्यान रखिएगा। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रिप्सिन को डैश द्वारा स्रावित किया जाता है? लीवर, गुर्दा, अग्नाशय, सेरिब्रम। सेशन अगर पसंद आ रहा है आपको, लाइक जरूर करिएगा सेशन को, है ना। आप लोग लाइक कम करते हो, लाइक और शेयर कर दिया करो। क्लासेस हमारी डेली चलती रहेंगी, आप सभी इतना ही प्यार दिखा रहे हैं, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है अभी एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है। कब? नवंबर में। और इससे भी पहले दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती आने वाली है अक्टूबर में ही। तो तैयार रहिएगा, ऐसा मौका दोबारा मिलेगा ही नहीं आपको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो कि अग्नाशय से रिलीज होता है। आगे देखिए, कॉकरोच के लार्वा को डैश के नाम से जाना जाता है? देखो, कॉकरोच को क्या बोल देते हैं? तिलचट्टा। एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है कि तिलचट्टे के रक्त का रंग कैसा होता है। ये कमेंट कर देना आप सभी कि तिलचट्टे के रक्त का रंग कैसा होता है। अब देखो, तिलचट्टे का जो लार्वा होता है, यानी कि कॉकरोच का जो लार्वा होता है, इसे हम बोलते हैं निम्फ। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टेडपोल भी ध्यान रखिएगा, मेंढक के लार्वे को टेडपोल कहा जाता है। मेंढक का लार्वा जो है यह टेडपोल कहलाता है। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही बेस्ट प्रश्न है ये आपका, आंसर करिए। देखो, एक है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में फिलीपींस सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में, ठीक है। और पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें यह पुरस्कार मिला था 1958 में। इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं, कौन सा? मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। महिला किस लिए? क्योंकि ऑप्शन में मैंने आंसर दे रखा है। देखो, इनकी पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट। अरुंधति राय की बात कर रहे हैं। अरुंधति राय को पहली ऐसी महिला है जिसे मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग महोत्सव को मार्शल डांस के राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा। जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपसे पूछेगा मार्शल डांस कहां होता है या फिर कलिंग महोत्सव, सेम चीज है। यह ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर मैच करिएगा सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। डैश में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में हुई थी। सन आपको बताना है। यह प्रश्न एग्जाम में आया है 2 से 3 बार। अब देखो एक चीज, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा भगत सिंह जी, ठीक, इसके अलावा सुखदेव थापर, सुखदेव थापर। इनके प्रयासों से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई। हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज आपको यहां पे क्या ध्यान रखनी है, ये तो है HSRA। आपसे पूछ सकता है HRA की स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ HRA। HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट हटा देंगे
तो यहाँ पे HRA बन जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जी। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर जल्दी से करिएगा। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है जी। हमारा ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 21 नंबर। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आंसर के लिए आपको समय चाहिए ना, आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। लाइक शेयर कर दीजिएगा। शैवाल और कवक आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो है शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बनता है, दोनों के बीच का संबंध है। 22 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सिंपल प्रश्न है, इसको भी गड़बड़ करोगे तो फिर तो एग्जाम में बहुत पीछे हो आप सभी, है ना। टोटल 30 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं हम आज की क्लास में, कम से कम 20 के आसपास का स्कोर करिएगा जी। हाँ जी, यहां पर तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इनके बारे में पता होगा आपको, तो डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कोप इंडिया 2023 युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना और किसकी वायुसेना के बीच में हुआ है? यह युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए किन किन के बीच में हुआ है, कहां पर हुआ है और किस तरह की एक्सरसाइज थी, थल सेना, वायुसेना या जल सेना वाली। तो यहां पर मैंने लिखा है कि यह भारतीय वायुसेना के बीच में हुआ है, यानी कि यह एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये कोप इंडिया 2023 भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा जी। 24 नंबर देखिए। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? सिंपल है भाई, इससे सिंपल प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। नागालैंड आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है। सबसे न्यूनतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? करिए आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सिंपल भी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। गुड। सबसे न्यूनतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो क्या सभी ने यहाँ पे पिट कोयला आंसर दिया है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। पिट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, सबसे लो क्वालिटी वाला कोयला है। अब देखिए, लिग्नाइट कोयले को हम भूरा कोयला भी कहते हैं, ब्राउन कोल। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा किसको भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। बिटुमिनस कोयले को रसोई घर का कोयला या फिर सामान्य स्तर का कोयला कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य स्तर का कोयला। अब बात आती है एंथ्रासाइट की। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा लगभग 90% अबव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? दिनार, मोहर, रुपया, टका। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? आंसर क्या करेंगे सभी? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है, इसका पता होना चाहिए। और जो इसके शासनकाल में चांदी का सिक्का जारी हुआ था उसको रुपया कहा जाता है, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है जी। 27 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? करिए जी। अनुच्छेद आपको रटे होने चाहिए, अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया, संविधान के प्रमुख संशोधन, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए पॉलिटी में। चलिए सॉल्यूशन पे चले फिर। देखो ध्यान से, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला है ना, तो अनुच्छेद 23 से 24 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 29 से 30 भी पता होना चाहिए, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है। संस्कृति व क्या है? शैक्षणिक अधिकार है।
ठीक है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 तो समानता का अधिकार है, ये तो सभी को पता होगा, समानता का अधिकार। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुई थी ये भी कमेंट कर दीजिएगा सभी। पुरंदर की संधि कब हुई, किस वर्ष में हुई और किनके बीच में हुई है, जल्दी से बताइए। अफगान और पुर्तगाली, मराठा और मुगल, पूर्वी गंगा और चोल, या फिर बंगाल और राजपूतों के नवाब। अरे देखो एक सिंपल सी चीज, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुरंदर की संधि जो है ये मराठा और मुगल के बीच में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिर्फ इतने से काम तो चलेगा नहीं। आप देखो, मुगल की तरफ से, मुगलों की तरफ से कौन था? जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम, ठीक है। और किसके बीच में हुई थी? वशिष्ठ। मराठों की तरफ से छत्रपति महाराज शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी के बीच में, महाराज शिवाजी, ठीक है। मुगलों के राजा जयसिंह प्रथम और मराठा की तरफ से छत्रपति महाराज शिवाजी की तरफ से, इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1665 में। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फेडरेशन कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिएगा सेशन कैसा लग रहा है आपको। कंटिन्यू रखे ना अपना सेशन। यहां पे देवधर ट्रॉफी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है जी। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर एम जी रामचंद्रन। करो जी एक बार जल्दी से आंसर, क्या आंसर देंगे आप सभी? जल्दी से जल्दी एक बार आंसर कर दीजिए। मरणोपरांत भारत रत्न, यानी कि मरने के उपरांत भारत रत्न जिस पहले व्यक्ति को मिला था वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कब मिला है? 1966 में, ये आपको पता होना चाहिए। भारत रत्न आपको पता है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। सबसे पहले राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी को यह दिया गया था भारत रत्न, ठीक है जी। तो यही था आपका 30 प्रश्नों का जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट प्लस करंट अफेयर्स। एक बार कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है, इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जैसा आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू ही रहेंगी, ठीक है जी। चलिए फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।